देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, आज भी नॉमेनक्लेचर पे ही काम करना है। क्योंकि जितना बेहतर हमारा नॉमेनक्लेचर होगा उतनी ही बेहतर केमिस्ट्री होगी। मैं आपको कल ही बता चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पिछले क्लास में दो तरह के नाम होते हैं, सिंपल नेम और एक आईपीएससी नेम। और हम लोग अभी सिंपल नेम पे काम कर रहे हैं। लास्ट सेक्शन में हम लोग आईपीएससी नेम भी सीखेंगे, उसके लिए तो बहुत कम टाइम देना होगा, बट सिंपल नेम आपको बहुत ही स्टेप वाइज सीखना है। सिंपल नेम सीखने से पहले हमने आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया। हाइड्रोकार्बन्स को 5 तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं किसी कंपाउंड को, मतलब एक ही कंपाउंड को 5 तरह से लिखा जा सकता है। अब वो किस फॉर्म में लिखोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में आपके बुक्स में लिखा है या आप लिखते हो। यहाँ पे आपको अगर आप हाइड्रोकार्बन्स तक सीख चुके हो, जिसमें सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके नेम्स लिखना हम लोग जानते हैं, कहाँ पे एन लगाना है, कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे आइन लगाना है, हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट के बाद हमारा जो स्टेप शुरू होता है वो स्टेप फर्स्ट होता है एल्केन। किसके लिए होता है? एल्केन के लिए होता है। मतलब आपको स्टेप फर्स्ट एल्केन्स के नाम में बात किया जाता है। हम कौन सा नाम पढ़ रहे हैं? सिंपल नेम। आईपीएससी नेम नहीं पढ़ा जा रहा है। सिंपल नेम पढ़ने के लिए आप ध्यान से देखना कि एल्केनों के नेम में हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं। स्टेप 1 में एल्केन बताएंगे जो कुछ होंगे, फिर एल्केन, फिर एल्काइन, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर कुछ और भी स्पेशल कंपाउंड्स है। लेकिन एल्केनों का नाम लिखने से पहले आपको कुछ चीजें सीखना पड़ेगा। सिंपल में आप जानना कि हमारे एल्केन्स में 3 तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल एल्केन को हम 1 डिग्री एल्केन भी कर सकते हैं। कौन सा एल्केन? 1 डिग्री। या फिर आप दूसरे वर्ड में प्राथमिक एल्केन भी कर सकते हो। इंग्लिश में हम नॉर्मल एल्केन बोलते हैं, या तो 1 डिग्री एल्केन बोलते हैं, या तो फिर प्राइमरी एल्केन बोलते हैं। दूसरा जो टाइप का आपको मिलेगा वो मिलेगा आइसो। कौन सा फॉर्म? आइसो। आइसो एल्केन के नाम से जाना जाता है। इसको हम 2 डिग्री भी कह सकते हैं, और या फिर द्वितीयक कहते हैं, सेकेंडरी। तो आप तीसरे पे देखोगे तो चलता है नियो। नियो को 3 डिग्री कहते हैं या फिर टर्सरी कहते हैं। तो एल्केन को अगर हम देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंडों को देखें, तो हम 3 तरह से क्लासिफाइड किए हुए हैं। चाहे हम उसे नॉर्मल आइसो नियो कहें, चाहे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कहें, और चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कहें, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। हमारे बुक में ज्यादातर तीनों तरह के नाम को यूज किया। कहीं कहेगा 2 डिग्री अल्कोहल, कहीं कहेगा आइसो अल्कोहल, कहीं कहेगा द्वितीयक अल्कोहल, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। आपको जानना है कि वो चाहे आइसो कहे, चाहे 2 डिग्री कहे, चाहे सेकेंडरी कहे, कि बात एक ही है। तो वो तो सेम चीजें होती है। पहचानने के लिए एल्केनों में पता होना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं CH होता है। क्या होता है? CH। आपके CH कहीं ना कहीं रहेगा, जहाँ आपके CH3 के 2 लोग ऐड होंगे एल्केन्स के, और उसके बाद में एक बॉन्ड उधर जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो CH3 के या एल्केन्स के 3 होंगे। यहाँ एल्केन ना लिखा जाए, R लिखे तो आप और समझ सकते हो, और यहाँ R के 3 रहेंगे। R का मतलब रेडिकल, और यहाँ कोई ना कोई C रहेगा। जबकि इसमें देखोगे तो R के बाद में क्या रहेगा? CH2। कोई सिंगल R रहेगा और CH2। मतलब अगर आपके कंपाउंड में ढूंढना, अगर कहीं पर सिंगल C दिख जाए, सिंगल C कार्बन, उसके पास कोई हाइड्रोजन ना हो, तो किस कैटेगरी में जाएगा? नियो। कहीं CH मिलेगा तो क्या कहाँ जाएगा? आइसो। और अगर CH और C ना मिला तो पक्का यही CH2 वाले मिलेंगे, मतलब वो कैसे हो जाएगा? नॉर्मल। अब ये कंपाउंड का नेम लिखते आपको जानना ही पड़ेगा। जैसे हमने भी हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा है, एल्केन भी हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं, वो भी हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। हम लोग को तैयार रखने का तरीका होता है कि हम कार्बन के साथ तैयार रखें, मतलब वो कितने कार्बन का है। सबसे छोटा एल्केन 1 कार्बन का होता है। 1 कार्बन के एल्केन की अगर हम बात करें तो 1 कार्बन रहेगा, और एल्केन है तो जानते हो हाइड्रोजन डबल से दूना लेना होगा, सॉरी डबल से 2 एक्स्ट्रा, तो 1 का डबल 2 होता है, 2 एक्स्ट्रा करोगे तो कितना जाएगा? 4। क्योंकि एल्केन पढ़ रहे हो तो एल्केन की कैटेगरी में आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन के नंबर होते हैं वो कार्बन के नंबर से डबल का एक्स्ट्रा होता है। तो 1 कार्बन लिए थे तो 2 डबल हुआ, एक्स्ट्रा हो गया। दूसरा मैं बता रहे हैं, ध्यान से भी देखना, C2 2 कार्बन का एल्केन। जब हम बोलेंगे 1 कार्बन का एल्केन तो आपके माइंड में याद आना चाहिए 2 कार्बन का एल्केन C2H6 बनेगा। 3 कार्बन का एल्केन C3H8। 4 कार्बन का एल्केन
और 5 कार्बन का एल्केन हमने 5 ही स्पेशलाइज बताना है, आगे बहुत से एल्केन, लेकिन 5 तक तो आपको रिएक्शन पढ़ना है, तो ये 5 तक तो आना चाहिए। आगे तो एल्केन 6 कार्बन 8 कार्बन 15 कार्बन 500 कार्बन तक जाएगा, कार्बन की चेनिंग प्रॉपर्टी होती है, बट 5 तक बहुत बेसिक आना है। अच्छा, इसका नाम जब ये मॉलिक्यूल में होता है, जब ये मॉलिक्यूल में होता है, तुमने इसका नाम क्या लिख के आए हो? 1 कार्बन मेथ और आगे एन लगाते थे, 2 कार्बन एच, मॉलिक्यूल में जब रहेगा तब 3 कार्बन प्रो, आगे एन लगाते थे, 4 कार्बन ब्यू, एन लगाते थे, 5 कार्बन पेंट, एन लगाते थे। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर फार्मूले में आता है तो इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट मिल सकते हैं। जैसे मेथेन का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही होता है, CH3H। अगर हम बॉन्डिंग करें तो इस तरह का मिलेगा, क्योंकि इसमें कहीं आइसो न्यू आने का चांस है नहीं। CH कहीं दिख रहा है, CH नहीं दिख रहा है। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन का कंपाउंड है, यही मेथेन आपका है। मेथेन ऐसे भी लिखा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और ऐसे भी रखा जाता है स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो इसको हम मेथेन ही कहेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा, कौन वाला मेथेन ये है? CH आया नहीं तो आइसो तो रहेगा नहीं, C भी नहीं आया, तो इसका नाम क्या होगा? प्राइमरी मेथेन, मतलब है नॉर्मल मेथेन। आगे स्मॉल एन लिख दोगे तो नॉर्मल मेथेन हो जाएगा। बात केमिस्ट्री में देखी गई है कि नॉर्मल वर्ड ना भी लिखो तो नॉर्मल मान लिया जाता है, मतलब अगर खाली मेथेन कह दोगे तभी वो मान लेगा आगे क्या लिखा है, नॉर्मल। लेकिन हम लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। 2 कार्बन वाले का हम बनाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको खाली इतना दिखा सकते हो, 5 तरह से लिख सकते हो। आपको पता है किसी एल्केन को 5 तरह से लिखा जा सकता है, हम उसमें से एक को लिख दे रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर फार्मूला जिसको बोलते हैं। अब बॉन्ड स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो इसमें 2 कार्बन का नाम तो एथेन ही होता है, ये तो एथेन ही है ना। जब ये C2H6 रहता तो एथेन पक्का था, मॉलिक्यूलर फार्मूला में एथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला में एथेन। लेकिन जब उसका स्ट्रक्चर आएगा तो स्ट्रक्चर में वो तीनों मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एक ही कंपाउंड के 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर मिलते हैं। जैसे इसमें नॉर्मल एथेन होगा, आइसो या नियो। C आया है कहीं पे? C जी सर। अरे खाली C कहाँ मिला यार? खाली C, ओनली C एटम नहीं मिल रहा है तो नियो नहीं होगा। कहीं CH भी नहीं मिल रहा है तो फिर क्या बनेगा? और नॉर्मल मेथेन, इसको नॉर्मल मेथेन कहेंगे, इसे नॉर्मल एथेन कहेंगे जब कब ये स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो एथेन ही कहोगे, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या कर रहे हो? प्रोपेन। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना, हमने स्ट्रक्चर बनाना कल बता दिया पिछले क्लास में, ऐसे बनेगा। ये कैसे बना जान रहे हो ना, कंज्यूम कर करके। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन है तो प्रोपेन ही रहेगा, लेकिन प्रोपेन में कौन वाला प्रोपेन है? नॉर्मल प्रोपेन है। गिन सकते हो 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन का एक कंपाउंड बनके तैयार है हाइड्रोकार्बन, तो इसका नाम नॉर्मल प्रोपेन होगा। फिर हम एक बार बता रहे हैं कि नॉर्मल वर्ड नहीं भी लिखोगे तो नॉर्मल मान लिया जाएगा, मतलब खाली प्रोपेन भी कर सकते हो। 4 कार्बन वाले 2 कंपाउंड आपको मिलेंगे, आप ध्यान से देखना। ब्यूटेन है कि नहीं? 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, काउंट कर सकते हो, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, ये भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, मतलब ये भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, ये भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, मतलब दोनों ही ब्यूटेन है। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है। जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता तब तो ब्यूटेन ही नाम होता, बट जब स्ट्रक्चर में आया तो हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये किस केस में है? नॉर्मल। लेकिन ये किस केस में है? CH की वजह से आने वाले पूरे कंपाउंड में ये CH आ रहा है, तो CH अगर आ गया तो हम कह देगा ये आइसो, मतलब इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन होगा, तो इसका नाम 5 वाले में देखो C5H12 3 तरह का कंपाउंड तैयार करेगा। काउंट करो, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है ना। पांच कार्बन 12 हाइड्रोजन, पांच कार्बन 12 हाइड्रोजन, ये 5 तीनों की तीनों क्या है? अगर कहीं C5H12 लिखा है तो क्या नाम दोगे? C5H12 लिखा तो क्या नाम दोगे? तब तो उसमें आइसो नियो कोई मतलब ही नहीं है बाबू। मॉलिक्यूलर फार्मूले में 5 कार्बन है, पेंट डबल से दूना से तो ज्यादा है, पेंटेन ही होगा। जब ऐसे ही कहीं लिखा हो केमिस्ट्री में तो पेंटेन ही होगा, लेकिन जब उसके स्ट्रक्चर फॉर्म आ जाएंगे तो स्ट्रक्चर में तुम्हें सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि पेंटेन 3 तरह का होता है। ये आपका है नॉर्मल पेंटेन,
नॉर्मल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें CHOC नहीं आया है, इसका नाम है आइसोपेंटेन। पेंटेन ही है बट आइसोपेंटेन है। क्यों? क्योंकि इसमें CH टर्म आया है यहाँ पे और इसमें C आया है, नियोपेंटेन होगा। तो पेंटेन एक ही नहीं होते हैं, 3 होते हैं अपने स्ट्रक्चर फॉर्म में। मतलब स्ट्रक्चर की वेरिएशंस आती है तो उसमें चेंजेस होने लगते हैं। अच्छा, ये जो आप नाम पढ़ रहे हो सिंपल है, IPSC में इसको बोलेंगे पेंटेन, इसको बोलेंगे 2-मेथिल ब्यूटेन, इसको बोलेंगे 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। IPSC नाम अलग होता है जो कि अलग बताएंगे। इसके और भी नाम है, IPSC नेम अलग, सिंपल नेम। पहले आप सिंपल पढ़ रहे हो तो 5 एल्केनों को पढ़ोगे। चार्ट नंबर 1 में हम लोग स्टेप में एल्केन को पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? एल्केन में 5 एल्केन हम बता रहे हैं कैसे तैयार करना है, ध्यान से देखना। 1 कार्बन का एल्केन CH4, 2 कार्बन का एल्केन C2H6, 3 कार्बन का एल्केन, ये नंबर आप कार्बन गिन के, क्योंकि हम जब रिएक्शन पढ़ाएंगे ना तो यही बोलेंगे 2 कार्बन का एल्केन 3 कार्बन के एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 कार्बन का एल्केन 3 कार्बन के एल्केन में जा रहा है, मतलब 2 कार्बन का एल्केन कौन है हम नाम नहीं लेते, हम इतने कहते हैं कि 2 कार्बन का एल्केन 3 कार्बन के एल्केन में जा रहा है। मतलब 2 कार्बन का एल्केन 3 कार्बन के एल्केन में जा रहा है। ये तुम्हें कैच करना पड़ेगा कि वहां 2 कार्बन का एल्केन कौन है और 3 कार्बन का एल्केन कौन है, 4 कार्बन का एल्केन और 5 कार्बन का एल्केन। आप ये भी जान लो कि 1 कार्बन के एल्केन में सिर्फ मेथेन होता है, तो वो नॉर्मल मेथेन में ही स्ट्रक्चर दे पाता है। 2 कार्बन के एल्केन में एथेन होता है, वो भी सिर्फ नॉर्मल देता है। 3 कार्बन के एल्केन को प्रोपेन कहते हैं, ये भी सिर्फ नॉर्मल देता है। इन 4 कार्बन के एल्केन में नॉर्मल और आइसो दोनों मिलते हैं। ब्यूटेन का नॉर्मल फॉर्म भी मिलता है, आइसो फॉर्म भी मिलता है। क्योंकि 5 कार्बन के एल्केन को पेंटेन कहते हैं, इसमें नॉर्मल, आइसो और नियो तीनों के तीनों मिलते हैं। क्लियर हो? आपके एलपीजी गैस में यही तीनों होते हैं, प्रोपेन, नॉर्मल, ब्यूटेन और प्रोपेन और ब्यूटेन। बहुत से एल्केन्स होते हैं बट वो इंपॉर्टेंट एल्केन्स आपको बताए जा रहे हैं जो कि रेगुलर आपके यूज में आएंगे केमिकल रिएक्शन की स्टडी के समय। आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं। हो गया जी? हमने आपको बता दिए कि सिंपल कंपाउंड बनने के लिए 6 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा और ये रहा पहला स्टेप। पहला स्टेप एल्केन्स के लिए बनाया जाता है। एल्केन्स में हमने इसके पहले हाइड्रोकार्बन को पढ़ाया है और हाइड्रोकार्बन में आपको कई चीजें सीखने को मिली है। हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसको पहले 2 कैटेगरी में दिया था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स होते थे, उन्हें एल्केन कहा जाता था और एल्केन वाले सैचुरेटेड में ही पार्ट में आते थे। जबकि जिसमें कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता था उन्हें रिस्पेक्टिवली एल्कीन और एल्काइन बोलते थे और वो अनसैचुरेटेड कार्बन में आते थे। उनके जनरल फार्मूले भी आपको पता होंगे। एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n-2 हुआ करता था। उससे हम लोगों ने फिर आगे देखा कि कितने कार्बनों का क्या नाम दिया गया, जैसे कि 1 कार्बन का मेथ, 2 कार्बन का एथ, 3 कार्बन का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट और का ऑक्ट, फिर 9 का नोन, 10 का डेक। आगे जानना है तो यूनिडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक करते चले जाओगे तो 11, 12, 13 भी मिलेगा आपको। 10 तक ही सफिशिएंट होता है। आगे आपको नेमिंग में यही करना था कि कोई भी हाइड्रोकार्बन में हम कार्बन को गिन लेते थे। जैसे यहाँ 5 कार्बन है तो 5 को पेंट बोल देते थे। क्योंकि ये एल्केन कैटेगरी का चल रहा है, डबल से 2 एक्स्ट्रा चल रहा है तो आगे एन ऐड कर देते थे, नाम हो जाता था पेंटेन। 3 कार्बन का है, प्रोप करते हैं, डबल से 2 एक्स्ट्रा है, एन कैटेगरी का है, सैचुरेटेड है इसलिए प्रोपेन। वहां पे हमने इतना पढ़ के आया था हाइड्रोकार्बन पे, लेकिन यहाँ फिर बता रहे हैं कि एल्केन के जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कि आपने कल उसको भी देखा था कि किसी भी एल्केन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को 5 तरह से दिखा सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ओपन स्ट्रक्चर में, बॉन्ड स्ट्रक्चर में, कंज्यूम स्ट्रक्चर में और बॉन्ड रोटेटिंग स्ट्रक्चर में, क्योंकि 5 तरह से किसी चीज को दिखाया जा सकता है। लेकिन जब वो बॉन्ड स्ट्रक्चर में आ रहा था, जब वो बॉन्ड स्ट्रक्चर में होता था तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में होने पर वो कई तरह के फॉर्म दे सकता है। वहां बॉन्ड स्ट्रक्चर जब शो किया जाएगा जब वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि यहाँ पे 1 कार्बन का एल्केन मॉलिक्यूल में है, 2 कार्बन का एल्केन मॉलिक्यूल में है, 3 का मॉलिक्यूल में है, 4 का भी मॉलिक्यूल में और 5 का भी। तो मॉलिक्यूल में तो नेम लिखना आप जानते हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी कुछ बनने वाला है।
5 कार्बन का है तो पेंटेन। लेकिन जब वो अपने स्ट्रक्चर फॉर्म में आ रहा है तो उसको कई तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर फॉर्म में देखेंगे तो उसमें हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। अलग की बात है कि एक कार्बन वाला डिफरेंट नहीं दे रहा है, वो सिर्फ मेथेन ही दे रहा है, और उसमें मेथेन का है या नॉर्मल मेथेन का है। नॉर्मल टर्म लिखोगे तो माना जाएगा, नहीं लिखोगे तब भी नॉर्मल ही माना जाएगा, बट आइसोनियो आएगा तो लिखना पड़ेगा। 2 कार्बन में भी आइसोनियो का स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा, सिर्फ नॉर्मल ही होता है। 3 में भी सिर्फ नॉर्मल होता है। एल्केनो में जब 4 नंबर का एल्केन आता है तो 2 तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म देता है, एक तो सीधा सीधा चेन और एक ब्रांच। अब दोनों ही ब्यूटेन है, दोनों में 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, दोनों ही एल्केन है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन को खाली ब्यूटेन भी कह सकते हो, नॉर्मल नहीं कहोगे तो गलत नहीं घटेगा, लेकिन इसको नॉर्मल ब्यूटेन को ब्यूटेन नहीं कह सकते, इसे पूरा नाम आपको करना पड़ेगा और होगा आइसोब्यूटेन। 5 कार्बन में आपके 3 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, C5H12 कहीं लिखा हो तो अब तुरंत पेंटेन कर दोगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से अभी स्ट्रक्चर फॉर्म में गया नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इकट्ठा है एकदम C5H12, तो पेंटेन नाम होगा। लेकिन जब वो स्ट्रक्चर फॉर्म में आएगा तो वो 3 तरह से आ सकता है, हो सकता है इस तरह आ जाए, हो सकता है इस तरह आ जाए, हो सकता है इस तरह आ जाए। ये तीनों में 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तीनों ही पेंटेन है, लेकिन तीनों का नाम अलग अलग होगा स्ट्रक्चर बेस में। ये नॉर्मल पेंटेन होगा, जिसको हम खाली पेंटेन भी कह सकते हैं, बट यहाँ खाली नहीं कह सकते, इसे आइसो पेंटेन कहना पड़ेगा क्योंकि CH आया है, और इसे स्टेप कौन बोलना है। तो एल्केनो का नाम जब आप लिखोगे नॉर्मल तो इस तरह आपको ध्यान देना होगा। स्टेप 2 देखते हैं वो क्या हमें सिखा रहा है। स्टेप 2 किसके लिए होगा? एल्कीन। एल्कीनो में हमें सिर्फ नॉर्मली 2 को ही सीखना है, उसमें अच्छा आइसोनियो सिर्फ एल्केनो में चला है, एल्कीनो में नहीं चलेगा कि वहां भी CH देख ले, C देख ले तो लगा देंगे। अब इसमें क्लास 11 और 12 के दोनों बच्चे अब लेवल पढ़ रहे हैं, ये देखना ये 11 का कोर्स है। अब जाके ऑर्गेनिक में ढूंढ लेना, कहीं चैप्टर होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ऐसे चैप्टर होंगे नाम। और वहाँ समस्या ये है कि आपको एक एक करके पढ़ाया जाता है। कोई स्कूलों में पहले एल्केन चैप्टर खोलेंगे, एल्केन का नाम पढ़ाएंगे, कंपाउंड पढ़ाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तब फिर एल्कीन शुरू करेंगे, फिर वो नाम पढ़ाएंगे। हम लोग इस तरह नहीं पढ़ा पाते ना, तो हम उसको बेहतर मानते हैं। हम लोग पूरा जितना भी 11 12 के नॉमिनक्लेचर है पहले पढ़ लो, पूरा नाम आ जाए तो फिर पूरा रिएक्शन पढ़ लो। अब जो भी जिसको आएगा भी उसको पूरा आएगा, नहीं तो यहाँ आएगा भी नहीं, ये भी सही है। मतलब रिएक्शन जिसको आता है उसको पूरा आता है, उसमें आधा वाला हिस्सा नहीं है। मतलब या तो पूरा आया तो कुछ ना आए, तो ये है ऑप्शन, या तो पूरा सीख लो या तो कुछ नहीं आएगा, फिर रट लो 2-4 तो ही चाहे आ जाए, तो फिर नहीं आना है। हम लोग पूरा जानने के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है। अभी जो क्वेश्चन है 11th के कोर्सेज में, 12th के बुक में ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है। अलग की बात है 12th वाले अगर 11th में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो उन्हें उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना 11th वाले करते हैं, और जब पढ़ लोगे तो 12th का भी सेक्शन आने लगेंगे। एल्कीन में आपको 2 पढ़ने हैं, एक कार्बन का एल्कीन होता ही नहीं है, क्योंकि एक कार्बन के एल्कीन में स्टेबिलिटी नहीं होती है, बैलेंस ही कंप्लीट नहीं होती है, तो ये 2 कार्बन से स्टार्ट करता है। 2 कार्बन का एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। एक कार्बन का एल्कीन लोगे तब CH2 बनेगा, C और उसका डबल H2, और CH2 में कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 ही हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो उसकी वैलेंसी पूरा नहीं हो पाती, इसलिए वो अनस्टेबल होता है, मतलब उसका फॉर्मेशन नहीं होता। C2H2 है, और अगला C3H6। हमें सिर्फ कितने को पढ़ना है? 2 को। अच्छा इनका नाम की अगर बात करें तो नाम क्या होगा? एथीन। इसका नाम अगर वहां से देखोगे तो नाम क्या होगा? एथीन। लेकिन हम एथीन नहीं कहेंगे, एथीन इसका IPC नेम में आता है, हम इसको क्या बोलेंगे? एथिलीन। एथिलीन, ये सिंपल नाम पढ़ रहे हैं। एथीन भी इसी का नाम है, 2 कार्बन है, इन जोड़ेंगे एथीन, फिर वो IPC वाले में नाम आता है, उसी का नाम एथीन IPC कैटेगरी का है। सिंपल में इसे एथिलीन कहते हैं। एथिलीन और एथीन एक ही कंपाउंड है, नाम में अंतर है, एक सिंपल है एक IPC है, और इसको बोलते हैं प्रोपिलीन। क्या नाम होता है? प्रोपिलीन। सिंपल 2 ही के हैं, एथिलीन और प्रोपिलीन। IPC में इसको एथीन कहेंगे, जैसे कि अभी पढ़ के आए हो, और इसको प्रोपीन कहेंगे। आप ध्यान से देखोगे तो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? CH2 डबल बॉन्ड
5 तरह से इसको लिख सकते हो, आपको पता है। लेकिन उस 5 तरह में हम सिर्फ बॉन्ड स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ना तो ओपन स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ये तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ही है, मॉलिक्यूलर के बाद में ओपन स्ट्रक्चर होता है जो नहीं बता रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर बता रहे हैं। कंज्यूम स्ट्रक्चर, रोटेटिंग, वो सब आपकी प्रैक्टिस होती है, आप करोगे तो आपको आने लगेगा। काउंट कर सकते हो। ये कंपाउंड क्या है? CH2 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड है। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। प्रोपिलीन 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड है। ये प्रोपिलीन का फार्मूला है। इसको इसमें ना क्या CH देख के आइसो लगाओगे? ये आप एल्कीन चल रहा है, वो एल्केन की कैटेगरी में था। यहाँ कुछ नहीं, आइसो नियो कुछ नहीं। ये अब एथिलीन है और ये प्रोपिलीन। सिर्फ 2 पढ़ने होते हैं। स्टेप नंबर ये 2 का था, और स्टेप नंबर 3 और भी छोटा होता है जिसमें एक ही पढ़ना है। स्टेप 3 किसके लिए होगा? एल्काइन के लिए। जो एल्काइंस हम लोग स्टडी करते हैं, एल्काइंस में भी 2 कार्बन के एल्काइन होते हैं, 3 कार्बन के एल्काइन होते हैं, 4 कार्बन के एल्काइन होते हैं, लेकिन उनके जो नेम है उसमें हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है। वो कौन वाला? 2 कार्बन से एल्काइन शुरू होता है, 1 कार्बन से होगा नहीं। 2 का दूना 4 में से 2 कम कर दोगे तो 2, C2H2। नाम क्या होता है? एसिटिलीन। वैसे नाम तो बनेगा एथाइन, 2 कार्बन का एथ और दूना से 2 कम है तो आइन ऐड करेंगे, नाम होगा एथाइन। पर एथाइन नाम आप लिख सकते हो, IPSC नेम है। आप सिंपल नेम पढ़ लो तो इसको सिंपल में क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री याद तो ना, इसीलिए टफ है। इसी को एथाइन, इसी को एसिटिलीन। अब दोनों नाम अगर तुम्हें नहीं आता है केमिस्ट्री में आता है, क्योंकि हम आज पढ़ाएंगे तो एसिटिलीन बोलेंगे, कल पढ़ाएंगे तो एथाइन बोलेंगे। आपके पेपर में इसी को कभी एथाइन कहेगा, कभी एसिटिलीन कहेगा, और तुम अगर पकड़ नहीं पाए कि ये वही है, इसी का नाम है, तो आप केमिस्ट्री हाथ से निकल जाती है। तो केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जो नॉमेनक्लेचर पे पकड़ बना लेता है उसी का रिएक्शन पे पकड़ बन जाता है। फार्मूला कैसे बनता है? ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या नाम होता है? एसिटिलीन। समझ में आया? तो हम लोग जो सिंपल नेम में पढ़ते हैं, एल्केनों में 5 लोगों को पढ़े हैं, एल्कीन में 2 लोगों को, एल्काइन में 1 लोगों को। नोट करोगे? जब एल्केन को नाम देना तो एल्केन के हिसाब से देना, जब एल्कीन का नॉमेनक्लेचर करना तो एल्कीन के नाम से करना, और जब एल्काइन को करना तो एल्काइन के। और ये सिंपल आप पढ़ लो, IPSC नहीं आप। नॉर्मल स्टेप नंबर 2 लिख के दोनों लिख लो, स्टेप नंबर 3 लिख के। आज तीसरा दिन चल रहा है ना, 12 डेज में आपको पूरी केमिस्ट्री के रिएक्शन से नॉमेनक्लेचर आ जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस बेहतर किए तो। नहीं 3 का ऐसे 9 देना। स्टेप नंबर 4 हमारे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंडों को, अभी तक आप हाइड्रोकार्बन में थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये किसमें आते हैं? हाइड्रोकार्बन में आते हैं। अब हाइड्रोकार्बन से आप जा रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंडों में, अब OH, NH2 ये सब भी आने लगेंगे। अभी तक देखोगे जितना कंपाउंड हम लिखे उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन थे, और उनका सिंपल नेम हम लोग पढ़ रहे थे। सिंपल नेम एल्केनों का कुछ अलग तरह से हम लोग पढ़े हैं, एल्कीन का कुछ अलग और एल्काइन का कुछ।
स्टेप नंबर 4 जो होता है ये 12th के कोर्स से सिलेबस रन करता है। 12th में आपने देखा होगा सेकंड पेपर जैसे स्टार्ट करोगे हाइड्रोएल्केन, हेलोएरीन, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, कीटोन, एल्डिहाइड्स ऐसे चैप्टर मिलेंगे। इन सब के नाम में हम लोग कैसे पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 ये कहता है कि आप थोड़ा सा फ्रेंड को याद कर लो। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये लोग रेडिकल्स और फंक्शनल ग्रुप से बनते हैं। रेडिकल्स और फंक्शनल ग्रुप, रेडिकल्स फंक्शनल, जैसे वहां पे आयंस और रेडिकल्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, जो बनता है, वो आयनों से और मूलकों से मिलकर बनता है। मतलब आयंस एंड रेडिकल्स फॉर्म द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो हियर रेडिकल्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स, मूलक और क्रियात्मक समूह मिलाकर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें सबसे पहले दोनों को थोड़ा थोड़ा आ जाना चाहिए। हम देखते हैं कि हम लोग सिंपल में किन को पढ़ते हैं। सिंपल में हमारे लिए सबसे पहले फ्रेम तैयार करना होगा रेडिकल्स के लिए। किसके लिए? रेडिकल। मूलक कौन कौन आ सकता है? अच्छा, मूलक बनते कैसे हैं? ये लोग एल्केन्स के विदलन से, मतलब उनके बॉन्ड के ब्रेकिंग से बनता है। जब उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, निकल जाता है, तो रेडिकल्स आयनाइज हो जाता है, मतलब वो मूलक बन जाता है। एक कार्बन का एल्केन आपको पता है ना, CH4 होता था। अब उसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल के अपना एक बॉन्ड खाली कर दे तो वहां पे कोई आके जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है? क्योंकि कार्बन 4 हाइड्रोजन लेके बैठा रहता है। मीथेन में आपके पास देखोगे चतुष्फलकीय संरचना में कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन होते हैं। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को ब्रेक करके निकल जाए तो जगह खाली हो जाएगा कि नहीं? वहां पे कोई दूसरा आ सकता है ना। हमने क्या लिख दिया है? CH3, तो एक हाइड्रोजन निकल गया कि नहीं? उसी का बॉन्ड यहाँ ऐसे खाली बैठा है। अब यहाँ कुछ आके जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है? जो जुड़ेगा वो यहाँ जुड़ेगा। हम डाट कर दे रहे, डाट का मतलब यही कोई आके जुड़ेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन खाली हुआ तो वो यहाँ जुड़ेगा। नाम क्या होगा इसका? नाम वहां क्या होता था? मेथेन। तो अब वो एल्किल में कन्वर्ट हुआ, इसलिए एन ना लगा के इल जोड़ते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? तो इस रेडिकल का नाम है मेथिल। इसका नाम क्या है? मेथिल। आगे जो जुड़ेगा उसको बताया जाएगा। 2 कार्बन वाले में क्या है? C6 C2H6, 2 कार्बन का एल्केन C2H6, किसको हम क्या लिख दें? C2H5, तो यहाँ जोड़ेंगे। अच्छा, C2H5 को हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर में इसके चले जाएं तो हम या CH3 CH2 भी लिख सकते हैं। याद है ना, CH3 भी सिंगल कहते हैं। जब C2H6 था तो उसका स्ट्रक्चर CH3 भी था, वहां से एक हाइड्रोजन कम करके, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसको कंज्यूम करो फिर ये बनेगा। इकट्ठा करोगे तो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो चाहे इस तरह लिखो चाहे ऐसे लिखो। ये वाला क्या कहलाएगा? 2 कार्बन को हम एथेन कहते थे, तो यहाँ क्या कहेंगे? एथिल कहेंगे। हम रेडिकल्स तैयार कर रहे हैं 3 कार्बन का। 3 कार्बन में एक तो है कि हम C3H7 लिखे। 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? C3H8। C3H8 एक हाइड्रोजन कम करोगे तभी तो एल्किल बनेगा, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल। जैसे यहाँ भी हम नाम इसका भी लिखे, इसका भी नाम क्या था? चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब ये अगर स्ट्रक्चर में चले जाओगे तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता था, प्रोपेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन कम करके जब यहाँ बनाओगे तो ये नॉर्मल प्रोपिल में जाएगा। प्रोपिल तो है लेकिन नॉर्मल वाले से बना। और एक और भी था, आपको याद है? अगर यहाँ से आप एक हाइड्रोजन कम कर दिए तो आप देख लो ये दोनों स्ट्रक्चर यही है। इसमें भी 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन, 1 2 3 कार्बन, 3 3 6 1 7 हाइड्रोजन, मतलब सेम। अब मॉलिक्यूलर स्टेज में रहेगा तो प्रोपिल, अगर ओपन स्ट्रक्चर में नॉर्मल केस में गया तो नॉर्मल, लेकिन CH आ गया है आइसोप्रोपिल। खाली प्रोपिल नहीं कर सकते, क्या कहोगे? आइसोप्रोपिल। मतलब आपको 3 वाले में कैसे मिलेंगे आप देख लेना। ये मिलेगा प्रोपिल, ऐसा मिलेगा नॉर्मल प्रोपिल, ऐसा मिलेगा दोनों एसिड, इसको नॉर्मल एसिड लोग कहते हैं। नॉर्मल ना लिखो तब भी काम चल जाता है। मेथिल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मेथिल बना ही नहीं पाता नॉर्मल इसको। 4 में देखते हैं C4H10 होता है तो 9 कर दोगे तब तो ये ब्यूटिल बनने पाएगा। लेकिन ये जब मॉलिक्यूलर फॉर्म से बना तब तो ब्यूटिल है,
लेकिन हो सकता है ये स्ट्रक्चर से बने, स्ट्रक्चर से बनेगा तो 3 तरह बन सकता है। हो सकता है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब करे, देख लो C4H9, तो नाम क्या दोगे? नॉर्मल ब्यूटिल करना पड़ेगा आपको। हो सकता है वो इस तरह बने, गिन के देखो 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन, तो इसको नाम क्या दोगे? ऐसा फ्रेम अगर मिला तो आइसोब्यूटिल। इसको ध्यान देखो, 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन वही कंपाउंड है, लेकिन इस फॉर्म में आएगा तो नॉर्मल, इसमें तो आइसो, और इसमें आएगा तो नियोब्यूटिल के नाम से देंगे। जहाँ पे नॉर्मल है वहाँ नॉर्मल नहीं लिखे तो कोई गलत नहीं काटेगा, लेकिन यहाँ आइसो नियो अगर नहीं लिखे तो गलत काट दिया जाएगा तुरंत, क्योंकि नॉर्मल ना लिखो तो माना जाता है कि नॉर्मल नहीं है। क्लियर हो? ऐसे और भी आगे आएंगे, बट इतने ही फ्रेम आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 तक जाते जाते हमारे ज्यादा से रिएक्शन इसी में हैंडल हो जाते हैं। आगे चीजों को हम लोग आईपीएससी से भी हैंडल कर लेते हैं। अब आते हैं इनके, ये रेडिकल्स थे, और दूसरा क्या चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। अगर ग्रुप्स की बात करें तो उसमें हो सकता है या तो जुड़े, कौन जुड़े? या Cl, Br, I, NO2, OH, NH2। कितने लोग हुए? अगर हम यहाँ पे जुड़ेगा तो बोलेंगे क्लोराइड। इसके आगे क्या जोड़ेंगे? क्लोराइड। इसका नाम क्लोराइड। सिंपल पढ़ रहे हो बाबू, यही सब लिगेंड में अलग नाम रखते हैं, ब्रोमो, क्लोरो। यहाँ का लिए आयोडाइड, नाइट्राइड, एल्कोहल, एमीन, साइनाइड। अच्छा, ये इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, इसमें लगभग सबका नाम इनऑर्गेनिक में पढ़े हो। ये भी इनऑर्गेनिक में नाम था, ये वहाँ पे हाइड्रोक्सी था, हाइड्रोक्साइड कहते थे ना, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे अल्कोहल के नाम से आ जाएगा। ये भी वहाँ पे पढ़ के आए होगे। यहाँ ये नहीं था, वहाँ पे ये था दोनों, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड थे, ये दोनों भी थे, ये भी था, खाली ये दोनों स्पेशली आ गया। अब चीजों को हम कैसे नाम करते हैं, इसके लिए कुछ एग्जांपल हम यहाँ से दे दे रहे हैं। जैसे अगर कोई लिख दिया CH3CH3Br, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, तो हम कहेंगे भाई ये तो यार ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्केन की कैटेगरी में जाएगा। ये एल्केन है, एल्केन होता तो ये ब्रोमीन नहीं आता बीच में। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन मिलते हैं। एल्केन तो है नहीं, एल्कीन भी नहीं है डबल बॉन्ड वाला, एल्काइन भी नहीं है ट्रिपल बॉन्ड वाला, जैसा कि 3 स्टेप आपने पढ़ा, ये इसी कैटेगरी का है। इसमें हम पहले तो देखेंगे क्या जुटा है इसमें, ब्रोमीन जुड़ा है ना, उसको हाथ से हटा लेना। अब देखो वो कोई ना कोई फ्रेम होगा वहां का, उसमें से कौन सा फ्रेम है? ये क्या है? आइसोप्रोपिल। क्या नाम है? आइसोप्रोपिल। और जो जुड़ा है उस पार्ट का नाम होगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। बात नहीं, इस कंपाउंड में कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा होगा, उस ग्रुप को देख पा रहे हो? अब इसको अगर दिमाग से हटा दो तो तुम्हें एक फ्रेम मिलेगा, वो फ्रेम कहीं ना कहीं का होगा। क्या नाम है? नॉर्मल एथिल। लेकिन नॉर्मल ना लिखे तब भी काम कौन लिखने जाएगा, इतना टाइम एथिल। नॉर्मल लिख दोगे तो गलत नहीं है। और क्या जुड़ा है जानते हो ना, ये हम लोग केमिस्ट्री में नाम कैसे कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देख लो भाई, हम ज्यादा नहीं करा पाएंगे, ज्यादा करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन कोर्स करना पड़ेगा। हमने एक कंपाउंड लिखा है, अगर इस कंपाउंड का नाम पढ़ना है तो हम आपको रूल बता चुके हैं कि इसमें आप ग्रुप को ढूंढो। ग्रुप क्या है? NO2, उसको हटाओगे तो आपको एक फ्रेम मिल जाएगा। वो फ्रेम क्या है? आइसोब्यूटिल। वहां पीछे देख लो, आइसोब्यूटिल होगा। और जुड़ा क्या नाम होगा? आइसोब्यूटिल नाइट्राइड। ये कौन सा नाम लिख रहे हो? सिंपल नेम। इनका आईपीएससी नेम अलग होता है, अभी सिंपल नेम पे काम चल रहा है। चौथा देख लो,
क्या नाम होगा? अरे जी NH2 आके जुड़ा है, NH2 पे नियोब्यूटिल है और NH2 पे मीन कहते हैं। नियोब्यूटिल क्लियर हो?